मैं बताता हूँ सीन हुआ क्या। अब क्या सीन है, ये भी ओटीटी और वो वाइल्ड कार्ड कह रहे हो तुम, तो हमारे पास ऑफर था सीधा मेन एंट्री का। अच्छा, ओटीटी पे ही? हाँ ओटीटी पे ही सीधा फोन आया था कि उधर से ऐसे सीन है, आप एक बार ऐसे, तो उनके राउंड्स होते हैं पहले। वो कह रहे बॉम्बे आ जाओ। मैं कहा बॉम्बे क्यों आवे? कह रहे तुम्हें अपने खर्चे पाना पड़ेगा। मैं कहा फिर तो कति ना आवे। तो है ना, फिर उनकी एक वीडियो कॉल होती है 1-to-1 वाली, तो उसमें देखते हैं करेक्टर कैसा है। वो फॉर्मेलिटीज होती है, ऑब्वियसली बात, उन्हें लेना तो होगा ही जब भी कर रहे हैं। तो उस टाइम एल्विश कहता कि मेरा मन ना कर रहा अब। एकदम से मतलब 2-3 राउंड कर लिए, फिर कहता मन ना अब, फिर वो कैंसिल हो गया। कुछ हमारी फिर दिक्कतें भी आ गए थे, 1-2 प्रोजेक्ट्स आ गए थे। तो जो हम उस दिन यहाँ बैठे थे वो 2-3 राउंड्स करने के बाद बैठे थे, क्योंकि वो बता रहा था कि 2-3 इंटरव्यू दे दिए मैंने, अब 6-7 होते हैं, कुछ बच रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमारा मूड फ्लिप होगा, मतलब हमारा तो कहीं उसका ही, मेरा तो था ही। मगर जा भाई क्या कर रहा है, तू पागल है क्या? तो भाई फिर चली गई बातें, बीत गया। फिर इधर उधर हम प्लान बना रहे, लद्दाख जाएंगे लद्दाख। फिर एकदम से दोबारा कॉल आता है उधर से कि जी ऐसा ऐसा सीन है और वाइल्ड कार्ड का सीन है। मैं कहा क्या दिमाग फिरा रहे हो मेरा? तो भाई मैंने इसको गई, कह मैं ना जा रहा। और एक दिन फिर मैंने 11 बजे फोन किया, अगले दिन उनको दोबारा फोन आया तो सो रहा। मगर कोई बात नहीं, मैंने उनको बोल दिया, मैं 1 बजे रिवर्ट करता हूँ मैं, क्योंकि भी फोन नहीं उठा रहा। भाई 1 बजे फोन करो, 1 बजे भी सो रहा। फिर मैंने कहा 3 बजे करता हूँ, भाई 3 बजे भी सो रहा। और मैंने इनको तीनों कॉल पे कहा कि भाई बिग बॉस से फोन आ रखा है, क्या लाइटली क्यों ले रहा है? मतलब ये तो है नहीं, अपने को भी देखना है कहीं ना कहीं। अब व्लॉग्स भी बना ही रहे हैं, पर व्लॉग्स के अलावा भी तो ऑडियंस चाहिए। तो भाई फिर मेरी नहीं समझ रहा, मेरे को तो क्या कहता, मेरा कह देना ना जाना। तो भाई फिर मैंने को अब क्या कर सकते हैं यार, मैं मेरे को तो भेजना है वाइपर से अंदर यार, मतलब कुछ तो करें यार अलग, देखें क्या सीन है, एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा एटलीस्ट नया। तो भाई फिर मैंने करा लक्षित को फोन, फिर मैंने किया उनकी भी ना मान रहा, फिर मैंने कहा विनय भाई को फोन, विनय भाई आ रखे मगर थोड़े बड़े हैं, विनय भाई समझा देंगे। भाई किसी की नहीं सुन रहा। फिर विनय भाई कहते हैं काम कर, आंटी को लाइन पे ले। आंटी को समझाते हैं, आंटी जगाएगी, क्योंकि हमसे जग नहीं रहा भाई। वो बंदे घर पर पहुंच रहे हैं, मैं दिल्ली था, मैं घर नहीं जा सकता उसके। तो फिर भाई आंटी ने जगा वगाया, फिर करा हाँ ठीक है भाई समझ गया ठीक है, एक काम कर मेरी 5 बजे कॉल रखवा दो। भाई फिर 5 बजे कॉल रखवाई, तो फिर डन डून हो गया सीन। और फिर मतलब कहते चलो ठीक है बताते हैं, फिर भी नहीं बताया उन लोगों ने। 3 दिन का गैप लिया, फिर चौथे दिन है ना शाम को मेरे पे फोन आया था 5 बजे, और अगले दिन ही सुबह 5 बजे बुला लिया। 12 घंटे का टाइम दिया उन्होंने हमें, ना हम कपड़े खरीद पाए ना हम कुछ, और दाढ़ी सेट करवाने भी 9 बजे गया रात को। अच्छा भाई जब एल्विश बिग बॉस में गया तो वो घुसते ही बातें कर रहा कि मैं बिग बॉस नहीं देख कर आया। नहीं देखा भाई, भाई उसने नहीं देखा। तो ये क्लियर करो एक्चुअली में हुआ क्या है? नहीं भाई मैं बताऊं, वो अबे कौन देखेगा 1 घंटे का एपिसोड जिसमें वो बोर कर रहे हैं यार? कौन अपना वो फ्लाइट में हमने सोचा कि डाउनलोड कर ले जाते हैं, हम डाउनलोड करके लेके गए एक लेटेस्ट वाले 2 एपिसोड, 1 या 2। भाई 5 मिनट देखते हैं, मैं कुछ हो ही ना रहा यार, कुछ हो ही ना रहा, क्या कर रहे हैं लोग। फिर है ना उतरते गए, एक दोस्तों को फोन कर रहे, कह रहा तू देख रहा ना बिकॉज समरी बता दे क्या क्या हो रहा है। मतलब दोस्तों से पूछा हमने अच्छा कि समरी बता दे कौन क्या कर रहा है। बाकी ये चीज़ तो मेन थी कि अविनाश थोड़ा पागल है, बेबी का थोड़ी पागल सी है, वो तो हमें पता ही था, वो तो दिख जाता है रील्स में ही। और ये था कि अपना भाई फुकरा अंदर है, मतलब ये सब मेन चीज़ें पता थी, पर वो नहीं पता था कि डिटेल क्या चल रहा है। अच्छा। और भाई वैसे क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं? अब जैसे तू बाहर है, सब तू मैनेज कर रहा है, तो क्या क्या रहता है बाहर का सिस्टम? भाई जाने से पहले एक तो उनका मेडिकल होता है, मेडिकल से पहले आपको 12 घंटे फास्ट करना होता है। मतलब उन्होंने बोला कि एल्विश को बोलना कि कल जैसे हमें बुला रखा उन्होंने, तो रात को 10 बजे के बाद कुछ ना खाए, इसके सुबह 9 बजे मेडिकल है, खाली पेट देना वो। और ये हमारा अपने वाला है ही आरामी। ठीक है, भूखा थोड़ी रहूंगा किसी के लिए। आ गया भाई वो। पहले तो हमने 11 बजे खाना खाया, दाल मखनी चावल, ठीक है। उसको बोले कि हाँ 9 बजे से कुछ नहीं खाया। भाई 11 बजे के बाद एयरपोर्ट पहुंचे, कह रहा जूस पीने का जी कर रहा। भाई फिर पिया जूस, फिर हम लाउंज बैठ गए भाई, फिर मैं खा रहा इडली सांभर, कर रहा तो टेस्टी सी लग रही है। भाई 5 बजे की फ्लाइट थी, 3-3:30 के आसपास बैठे थे हम लाउंज में, को याद है। कर यार एक खान दे प्लीज। और मैं कह रहा भाई काम खामा का शुगर बढ़ जाते हैं, क्योंकि खाना इसीलिए होता है शुगर ना ऊपर नीचे हो। तो मैंने कहा कल टेस्ट में आ गए ना फिर वो डिले करेंगे, फिर हम पड़े रहेंगे बॉम्बे। कह रहा कुछ ना हुआ है, राव साहब के बारे में कुछ हुआ है, लाइन वाइन मार रहा हूँ। मैं कहा खा ले जो कर रहा है। 9:30 इडली की जगह कुलचा भी खा लिया, इडली भी खा ली, डोसा भी खागा, सब कुछ पिक कर, ठीक है। और एक साइकेट्रिस्ट वगैरह से मिलवाते हैं वो लोग अगले दिन, हाँ भाई सबको कि आपका मानसिक संतुलन कैसा है। उसके अंदर उसका तो बिगड़ा निकला होगा। मेरे को भी ये लग रहा था भाई, थोड़ा टेढ़ा। हाँ फिर अंदर जाके हंस रहे दोनों, वो भी हंस रहा डॉक्टर भी और ये भी हंस रहा। कह रहा इज वेरी नॉर्मल मगर ठीक है नॉर्मल है, मेरे को लगा नहीं था नॉर्मल होगा। डॉक्टर भी टेढ़ा निकला तो दोनों ने नॉर्मल बता दिया। हाँ भाई फिर अगले दिन एंट्री हो गई थी, फिर फोन फान रख लिया, फिर नहीं करता भाई, फिर नहीं रहता कॉन्टैक्ट इससे। तू लेकिन फोन पे बता रहा था मेरे को कि जैसे एल्विश अब अंदर से फिलहाल कुछ चीजें मांगते हैं, जैसे परफ्यूम मांग रहा है, कपड़े मांग रहा है। टैलेंट मैनेजर्स होते हैं इनके, तो उनका नाम लेके अपने वाले का तो कहीं रिवील करूँ यहाँ पे, तो उनका नाम बोल दो कि मेरे को कपड़े वपड़े चाहिए, तो कपड़े वपड़े वी कैन सेंड, बट मिल नहीं सकते, ना फोन होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब जीरो कॉन्टैक्ट हो जाता। मतलब ये भी नहीं पता चलता कि बाहर क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं भाई, जीरो, घड़ी भी नहीं होती, घड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। वो बस अपना देख के बताते कि अच्छा सूरज उगा है, मतलब इतने बजे। गाना बज गया मतलब 8 बज गए, अब लाइट ऑफ हो गई मतलब। तो ये भी नहीं पता 8 बज रहे हैं, वो तो हमें पता है ना, ये नहीं पता कितने बजे गाना बज रहा है। तो तेरे से जाते हुए जो क्या बोला उसने, कुछ बोला उसने जाते हुए तो कह रहा यार कटा, मतलब पहले एक दिन तो है ना नॉर्मल था वो, बिल्कुल नॉर्मल के अंदर जाके कर दूंगा। जब आखिरी के 2-3 घंटे रहे उठा, सोच कर यार अजीब सा लग रहा। फिर मैंने कहा भाई अब ये अभी फील कर रहा है ना, मैंने उसको बोली ये बात है। मैं कहा भाई अंदर जाके तेरे को याद तो आएगी बाद में, स्टार्टिंग में तो तू रहेगा हाइप अप, जैसे आजकल कहता नहीं है कि मुझे यार कहाँ दीवारें काटने को डोल रही हैं, हालांकि अंदर पता है कि जीतना उसे, पर फिर भी वही वाली बात है यार। भाई एक्सप्रेस तो करेगा ही ना वो, घर वालों की याद तो आई रही है। भाई हम में से कोई नहीं समझ सकता अंदर कैसा लगता है।